11 तारीख को 1 बजे के करीब जो सा है ये जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन थी आईडी के ज़रिए इसको इंटरसेप्ट किया, तो दे लार्ज नंबर में दे रेडेड दैट एफसी पिकेट। वहाँ पे 3 एफसी के जवान शहीद हुए, हॉस्टेज लिया। उसमें से एक ग्रुप जो है जिसमें ज़्यादातर बच्चे औरतें थे उनको उन्होंने ट्रेन के अंदर रखा, बाकी मानदा मुसाफिरों को वो बाहर लिया। 12 मार्च की सुबह जो हमारी एफसी और जो हमारी आर्मी के ट्रुप्स वहाँ पे इन कांटेक्ट है, जिन्होंने उस पूरे एरिया को कॉर्डन किया हुआ था, बिल्कुल करीब थे उसके, तो दे एंगेज फर्स्ट एंगेजमेंट करते हैं ग्राउंड पे स्नाइपर के जरिए। भारत जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्दी का मास्टरमाइंड। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से राबते में थे। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की वजीर आला बलूचिस्तान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि जाफर एक्सप्रेस का वाकया भारत की दहशतगर्द जहनियत का तसलसल है। खारिजियों समेत अफगानी भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलाविस हैं। अफगानिस्तान से जदीद गैर मुल्की असलहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को हर किस्म की स्पेस मिल रही है। एट द सेम टाइम इन दहशतगर्दों की सपोर्ट में एक इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर भी चलना शुरू हुआ, जिसको लीड कर रही थी इंडियन मीडिया। एक इंटरनली रिकग्नाइज टेररिस्ट ग्रुप की जो प्रोपेगेंडा वीडियो है उसको इंडियन मीडिया बार बार चला के दुनिया को दिखा रहा। एक एक्टिविटी वहाँ चल रही, एक एक्टिविटी दुनिया के सामने उसको ग्लोरीफाई करने के लिए, उसकी तरवीज करने के लिए इंडियन मीडिया चला। दहशतगर्दों की सपोर्ट में इंटरनेशनल वॉरफेयर भी चल रही थी। इंटरनेशनल वॉरफेयर को इंडियन मीडिया लीड कर रहा था। इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा के तौर पर झूठी वीडियोस बार बार चला रहा था। डीजी ISPR का कहना था कि इंडियन मीडिया अपनी वीडियो में दिखा रहा था कि ट्रेन जल रही है। दहशतगर्दों को भारतीय मीडिया सपोर्ट कर रहा था। भारतीय मीडिया पुरानी वीडियो सोशल मीडिया से उठाकर चलाता रहा। ऐसा तासुर दिया गया कि दहशतगर्द इंसान दोस्त हैं, इसलिए छोड़ दिया गया। दहशतगर्द पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। दहशतगर्दी की जंग को बलोचों के हुकूक से जोड़ा जाता है। दहशतगर्दों को बलोच ना कहा जाए। ऐसे वाकयात का बलोचिस्तान की रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये रकमालियों को बाजियाब करवाया। बहादुर अफवाज की जितनी तारीफ की जाए कम है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत करते हैं। चीन, अमरीका, तुर्किया, बहरीन और दीगर ममालिक ने भी दहशतगर्दी के वाकये की मजम्मत की। जिस एफिशिएंसी के साथ, जिस स्पीड के साथ, जिस बहादुरी के साथ इस दहशतगर्दी का वाक़या का ना सिर्फ मुकाबला किया, दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाया और पूरी मुल्क के सामने इनको बेनकाब किया है, मैं वहाँ की सूबाई हुकूमत को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को सलाम पेश करते हैं। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत करता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाब होगी। कामयाबी से ऑपरेशन मुकम्मल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे खुशी है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके ये बहुत एक टफ टेरेन में एक अच्छा ऑपरेशन करके APS जैसे सैकड़ बकुआ रोनमा होने से बचा लिया। हम सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तजवीज़ दी है कि इस मसले पे अलायंस अपने तरफ से एक कौमी अमन कॉन्फ्रेंस बुलाए या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक और सानिहा APS होने से रोक दिया। PTI हालिया दहशतगर्दी की शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है। हमने तजवीज़ दी है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। असद कैसर बोले मैंडेट चोरी करने वाले क्या पॉलिसी बनाएंगे, ये सिर्फ सोचते हैं कि कैसे PTI को तोड़ा जाए। दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा। जहां PTI का फसादी टोला बैठा हो वहां मुत्तहिद होना मुश्किल है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असवा बुखारी कहती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफूद अफगानिस्तान भिजवाने में मसरूफ है। कौमी असम्बली इजलास में PTI वालों ने मुजम्मत का एक लफ्ज़ नहीं बोला। वज़ीर आज़म ने मामले को अच्छी तरह टैकअप किया। मालूमात तक रसाई मज़ीद आसान। सिंध हुकूमत का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जानिब अहम कदम। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पोर्टल का इफ्ताह। तकरीब से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सिंध हुकूमत को 1 साला कारकर्दगी पर मुबारकबाद। कहा हम मुखालिफत बराए मुखालिफत नहीं करते, मज़बूत सियासत पर यकीन रखते हैं। हम ज़राई शोबे की तरक्की चाहते हैं।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके लोग बेहतर रोजगार की तरफ जा सकेंगे। बिजनेस कम्युनिटी और मुलाजमतों के ख्वाहिशमंद इस्तेफादा करेंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि सूबाई हुकूमत सिंध की तरक्की के लिए कोशा है। नौजवानों की सोच है कि हर किसी को सरकारी नौकरी मिले। हुनरमंद नौजवानों को मौक़े फराहम कर रहे हैं। IMF के साथ इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात कामयाबी के साथ मुकम्मल। माशी और इक्तिसादी बहाली पर IMF मुतमईन। हुकूमत को ग्रीन सिग्नल दे दिया। ज़राए का कहना है कि IMF मिशन ने पाकिस्तान को $2 अरब फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग और $1.1 अरब EFF प्रोग्राम की किस्त जारी होगी। IMF मिशन के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदे की राह भी हमवार। IMF मिशन इब्तदाई बयान वाशिंगटन से जारी करेगा। वज़ीर आज़म की चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मसनूई क़िल्लत पैदा करके क़ीमत में इजाफे के ज़िम्मेदार अनासिर के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की हिदायत। चीनी की खपत और रसद और मुक़र्ररा क़ीमतों पर फराहमी का जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीनी ज़ख़ीरा करने, क़ीमतों पर सट्टा खेल कर उसमें मसनूई इजाफे की किसी को हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। नाजायज़ मुनाफाखोरों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन करके रिपोर्ट पेश की जाए। बीजिंग अंडरपास में शहरी पर तशद्दुद और फायरिंग में मुलविस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। लाहौर में पेश आने वाले वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DIG ऑपरेशंस की हिदायत के बावजूद दहशतगर्दी की दफात शामिल नहीं की गई। सिक्योरिटी कंपनी का लाइसेंस मनसूख करवाने के लिए महकमा दाखिला से राबता। कराची में डाकू ईडी लूटने में मसरूफ। पुलिस भी डाकुओं के खिलाफ एक्शन में। टीपू सुल्तान पुलिस ने मुकाबले में जख्मी डाकू गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम नदीम के साथी फरार। असलहा बरामद। सखी हसन के करीब शाहीन फोर्स का डाकुओं से मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मॉडल कॉलोनी में डाकुओं की फायरिंग से शहरी जख्मी हो गया। मॉडल अदाकारा नादिया हुसैन के FIA ऑफिसर पर इल्जामात। साइबर क्राइम विंग कराची ने पीका एक्ट के तहत तहकीकात का आगाज कर दिया। FIA का कहना है कि सोशल मीडिया पर बेबुनियाद इल्जामात लगाना कानून में जुर्म है। नादिया हुसैन के इल्जामात हकायक के मुनाफी हैं। नादिया हुसैन ने FIA की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ईरान पर नई अमरीकी पाबंदियां, कानून शिकनी और मुनाफिकत का वाज़ेह सबूत। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ाई ने कहा है कि पाबंदियों से साबित हो गया मुज़ाकरात का अमरीकी दावा महज धोखा है। आज़ाद ममालिक के खिलाफ पाबंदियों और दबाव की पॉलिसी का अमरीकी नशा बैनुल-अक़वामी अमन सलामती के लिए खतरा है। तो हमें जारी जंग बंदी मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। हमास का इजरायली निजाद अमरीकी एडान अलेक्जेंडर की रिहाई और दोहरी शहरियत के हामिल 4 अफराद की लाशें हवाले करने पर इत्तेफाक। हमास रहनुमा हस्साम बदरान ने कहा है कि सालिसों की जानिब से मुज़ाकरात का दूसरा मरहला शुरू करने की यकीन दहानी पर मज़बूत जवाब दिया। हमास जंगबंदी मुआहदे को मुख्तलिफ मराहिल में नाफिज करने के लिए पुरआज़्म है। इजराइल की तरफ से कोई भी इन्हिराफ हमें दोबारा चौक पर ले जाएगा। अमेरिका और इसराइल का अहलियान गजा को मशरिकी अफ्रीका के 3 ममालिक में मुंतकिल करने का मंसूबा। फ़लस्तीनियों को सूडान, सोमालिया और सोमाली लैंड में बसाने के लिए बातचीत। फ़लस्तीनियों की आबादकारी पर तीनों मुल्कों को माली, सिफारती और सलामती की मुतादिद मराहत दी जाएंगी। इजरायली वज़ीर ख़ारिजा बेसलेल स्मोट्रिच ने तस्दीक की है कि इजराइल इन ममालिक की निशानदेही के लिए काम कर रहा है जहाँ गजा के लोगों को बसाया जा सके। गजा को मलबे का ढेर बनाकर भी इजरायली फौज हार गई। फ़लस्तीनियों की हिम्मत और हौसले ने सहूनी फौज का जबर तोड़ दिया। गजा में मलबे पर इफ्तार की वीडियो दुनिया भर की तवज्जो का मरकज। खंडरात पर इफ्तार करते नौजवानों की मुस्कुराहट, फतह का ऐलान। माह रमज़ानुल मुबारक की पुरकैफ व पुरनूर सातों में GTV न्यूज़ आपके साथ। माह मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान। सहर इफ्तार में तिलावत कलाम पाक व नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर महफिल। 13 रमज़ान मुबारक की इफ्तार से कबल उलमाए कराम की पाकिस्तान में तालीमी इदारों का इन्हितात और इस्लाही तजावीज़ पर गुफ्तगू। शेफ सिखा रहे हैं रोज़ाना मज़े मज़े के पकवान। कौमी टीम न्यूजीलैंड से सीरीज जीतने के लिए पुरआज़म T20 स्क्वाड की क्राइस्ट चर्च में ट्रेनिंग, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस। सलमान अली आका कहते हैं कि टीम की तैयारी अच्छी है, सीरीज में अच्छी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे।
पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की ट्रॉफी टूर का ऐलान। ट्रॉफी कराची से हैदराबाद पहुंच गई, लोगों की बड़ी तादाद उमड़ आई। लोमिनारा ट्रॉफी 29 मार्च तक 11 शहरों का सफर करेगी। ट्रॉफी टूर के दूसरे मरहले का ऐलान बाद में किया जाएगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और जालाबारी से मौसम सर्द। फोर्ट अब्बास फैसलाबाद में बारिश के साथ जालाबारी से जाती सर्दी दोबारा से लौट आई। बिहाड़ी, खानिया, बूरेवाला, तौसा शरीफ, बहावलनगर और चिश्तिया में बारिश से मौसम खुशगवार। बारिश से मौसम दिल फरेब, जाती सर्दी को ब्रेक लग गया। कराची में दिन के औकात में गर्मी का जोर, दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मोहब्बत से रंगों की बारिश। लाहौर के कृष्णा मंदिर में होली का शानदार जश्न। हिंदुओं के त्यौहार का आगाज खुसूसी इबादत से हुआ। बच्चे, बड़े, बूढ़े, खवातीन सभी रंगों में नहा गए, एक दूसरे को रंग लगाकर खुशी का इजहार किया।